आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। नाभा जेल ब्रेक कांड में फरार आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी से एनआईए ने कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी पर 10 लाख रुपए का इनाम था और देश के खिलाफ गंभीर मामलों में आरोपी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से जुड़ा हुआ है। कश्मीर सिंह पर मोहाली ग्रेनेड हमले का भी आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात आतंकी लुधियाना का रहने वाला कश्मीरा सिंह गलबड्डी को बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया है। और गलबड्डी 2016 में पंजाब की नाभा जेल से फरार हुए 6 आरोपियों में शामिल था और 2022 में मोहाली स्थित पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी भी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। मेरे सहयोगी जावेद बने हैं। जावेद, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कितनी बड़ी गिरफ्तारी, कब से ये आरोपी लगातार फरार चल रहा था, उसकी धरपकड़ लगातार देखने को मिली? देखिए, ये जो कामयाबी है बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हरविंदर सिंह रिंडा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है और पाकिस्तान के जो दूसरे आतंकी संगठन हैं, हम बता दें लश्कर तौयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, उसके एसोसिएट के तौर पर ये पाकिस्तान से भारत में देश विरोधी काम को अंजाम दे रहा है और इसके हैंडलर्स जो है लगातार देश विरोधी काम में लगे हुए और कई टेरर मॉड्यूल को भी अंजाम दिया है। ईश्वर सिंह जो है वो साल 2016 में नाभा जेल से दूसरे आतंकियों के साथ फरार हो गया था। उसके बाद से इसकी तलाश की जा रही थी। साल 2022 में ग्रेनेड अटैक में भी इसका नाम सामने आया था। इसके कुछ साथियों ने मिलकर इस पूरे ग्रेनेड अटैक को अंजाम दिया था, इस पूरे मॉड्यूल को। और हम आपको बता दें कि ये बीकेआई से जुड़ा हुआ है और देश की सेंट्रल एजेंसी एनआईए को एक इनपुट मिला था, जिस इनपुट के बेस पर यह पता चला कि ये नेपाल में छुपा हुआ और नेपाल से ये बॉर्डर के रास्ते ये बिहार के मोतिहारी में पहुंचने वाला है। मोतिहारी से अगर हम नेपाल बॉर्डर की बात करें, नेपाल की बात करें, तो वहां से 2 या 3 घंटे का रास्ता है। उसके बाद वहां से नेपाल बॉर्डर शुरू हो जाता है। मोतिहारी में ये किसी के पास रुका हुआ था और यहां किसी बड़े टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना था। इसकी किसी से मुलाकात होनी थी। अब आगे किस तरीके का टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना था, इसको जानने के लिए एनआईए जुटी हुई है। एनआईए एक ज्वाइंट ऑपरेशन यानी कि बिहार पुलिस के मोतिहारी पुलिस के साथ ईश्वर सिंह को गिरफ्तार करती है और ईश्वर सिंह को एक इनपुट के बेस पर गिरफ्तार किया गया है। साल 2016 के बाद से ही सेंट्रल एजेंसी एनआईए इसको ईश्वर सिंह को लेकर जुटी हुई थी, इसकी तलाश कर रही थी। जिस तरीके से ईश्वर सिंह टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है, इसका कनेक्शन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल वो आतंकी संगठन है जो भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और इसके ज्यादातर जो चीफ हैं या इसके कमांडर्स हैं, हरविंदर सिंह रिंडा जैसे और भी इसके जो दूसरे कमांडर्स हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा अमेरिका और कनाडा में इस वक्त बेस्ड हैं। और जिस तरीके से ईश्वर सिंह को पकड़ा गया है और इससे एक पूरा एक कनेक्शन और एक नेटवर्क पूरा सामने आने को ऐसा लग रहा है। एनआईए का मानना है कि इससे कई बड़े कनेक्शन सामने आ सकते हैं और अब ये भी एनआईए जांच में जुटी हुई कि आखिर बिहार में वो कौन हैंडलर्स था बीकेआई का जिसने ईश्वर सिंह को यहां पर बुलाया था और बिहार में आने का मकसद जो है ईश्वर सिंह का क्या था, यहाँ और कौन कौन से एसोसिएट्स हैं, नेपाल में बीकेआई का कनेक्शन क्या है। क्योंकि देखिए, बीकेआई के अलावा केटीएफ की बात करें या दूसरे एसएफजे की बात करें, जो ये वो खालिस्तानी आतंकी संगठन है जो भारत में बैन है और ये लगातार भारत में इसके जो हैंडलर्स हैं, इनके जो एसोसिएट्स हैं, वो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगातार जुड़े रहते हैं। बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आपने बताया बड़ी गिरफ्तारी यहां पर ये हुई है और लगातार जिस तरीके से जांच पड़ताल भी पूरे मामले को लेकर की जा रही है, पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर की जा रही है, वो देखना होगा कि किस तरीके से यहां पर लिंक निकलकर सामने आता है बिहार का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच जानकारी छत्तीसगढ़ के रायपुर से सामने आ रही बड़ी खबर है, ये रुख कर लेते हैं उसका।